ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के भाग 2 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो बिजनेस को शुरू करने से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? मर्चेंट यानी कि व्यापारी, इंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी, बिजनेसमैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो जो हमारा उद्यमी होता है वो हमारा उद्यमिता से संबंधित होता है, तो इसमें सही उत्तर है इंटरप्रेन्योर। अगला क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। यानी कि जो बड़े लेवल का बिजनेस होता है उसमें छोटे लेवल के बिजनेस की अपेक्षा क्या चाहिए होता है? लेस नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कम संख्या में लोग चाहिए होते हैं। लेस नंबर ऑफ कैपिटल, कम संख्या में पूंजी चाहिए होती है। मोर नंबर ऑफ पर्सन, ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। स्मॉल मशीन्स एंड टूल्स, छोटी मशीनें और टूल चाहिए होते हैं। तो जब बड़ा बिजनेस होगा तो सारी चीज़ें ज़्यादा लगेंगी, ज़्यादा आदमी लगेंगे, ज़्यादा पूंजी लगेगी, ज़्यादा जो है हमारी मशीनें लगेंगी, टूल लगेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है मोर नंबर ऑफ पर्सन्स। अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्स एज। यानी कि जो उद्यमिता होती है उसको क्या कह सकते हैं? तो उद्यमिता जो है उससे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद के लिए जो है रोज़गार हम लोग पैदा करते हैं। इसके अलावा अन्य लोगों के लिए भी हम रोज़गार पैदा करते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, इन्वेस्टर नहीं हो सकता है, एम्प्लॉयर नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो जो है हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो इसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। यानी कि जो मध्यम आकार की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें जो है कितनी लागत लगती है प्लांट और मशीनरी को मिला के? तो ये हमारा लगभग 5 से 10 करोड़ के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, इन शॉर्ट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर। शॉर्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से होता है वीकनेस, ओ से होता है अपॉर्चुनिटी, टी से होता है थ्रेड। तो एस से मतलब होता है स्ट्रेंथ, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ द रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर इज टू। यानी कि कहीं पे भी अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो जो बिजनेसमैन होता है, जो उद्यमी होता है, उसका क्या गुण है? जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी पैदा करना। स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जो लिविंग का, रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है उसको जो है रोक देना। इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम यानी कि पर व्यक्ति आय जो है उसको बढ़ा देना। अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट यानी कि जो रीजनल डेवलपमेंट है उसको जो है अनबैलेंस कर देना। तो जो हमारा उद्यमी होता है वो हमारा पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करता है। इसमें ऑप्शन सी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, इन शॉर्ट एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल। यानी कि जो शॉर्ट एनालिसिस होता है उसमें कौन सा जोड़ा सबसे ज़्यादा सहायक होता है? स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, थ्रेड वीकनेस या थ्रेड अपॉर्चुनिटी। तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी यानी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी मजबूती क्या है और हमको क्या अवसर मिल रहे हैं, अगर इस पर काम किया जाए तो हम जो है काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, इट्स कम अंडर। यानी कि अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपने जो पैसा कच्चा माल खरीदने में लगाया है, लोगों को मजदूरी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं और बिजली का बिल आदि दे रहे हैं, तो ये सब किस तरह की जो है कैपिटल में आता है? तो ये हमारा आता है वर्किंग कैपिटल में। इसमें ऑप्शन ए सही है। MSME स्टैंड फॉर यानी कि MSME का फुल फॉर्म क्या है? तो MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। यानी कि अगर हमारे पास कोई आइडिया है, कोई सर्विसेज है जो एक पेड मतलब जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, तो वो उसको क्या कहते हैं? वो हमारा होता है एडवर्टाइजमेंट। द एंटरप्राइज इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज।
किसी भी सामान के उत्पादन में जो उद्यम जो है लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज। सीडो का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको इन सब के बारे में थ्योरी में डिटेल में जानना हो तो इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैंने जो है 8-10 वीडियो बना रखे हैं। उसमें कंप्लीट जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित थ्योरी का जो है पार्ट कवर किया गया है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यानी कि आप जो है विदेशी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे ले जाएंगे या जल्दी से उसको जो है कैसे प्रमोट करेंगे, तो इसके लिए क्या तरीका होता है, वो तरीका होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब वहाँ पे जो कंपनी पहले से होगी उसके साथ आप जो है एक अपना जो है कोलैबोरेशन करेंगे, उसके साथ समझौता करेंगे और उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट अगर वहाँ मार्केट में ले जाएंगे जो पहले से वहाँ इस्टेब्लिश है, तो आप जो है जल्दी से वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। Which investment is considered for deciding the status of manufacturing enterprises। यानी कि किसी भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज है, बिजनेस है, उसका जो है स्टेटस कौन सा चीज़ डिसाइड करता है, तो हमारा डिसाइड करता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी के हिसाब से ही हम जो है जान पाएंगे छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, या किस तरह का ये मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन करेक्ट चैनल थ्रू व्हिच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर। यानी कि जो बिजनेसमैन है वो कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसका सही चैनल क्या है, तो उसका सही चैनल है जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, उसके बाद वो रिटेलर में आएगा, रिटेलर के बाद वो कस्टमर में जाएगा। रिटेलर मतलब जो डीलरशिप लेते हैं उनके पास जाएगा, वहां से वो कस्टमर के पास जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस के लिए जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर ज़्यादातर प्रयोग होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, उसको हम लोग टैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम अथॉरिटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग। यानी कि जब आप एटीएम यूज कर रहे हैं तो आप एथराइज अपने आप को कैसे करते हैं। अथॉरिटिकेशन मतलब पहचान आप कैसे कराते हैं एटीएम को अपनी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग पिन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। यानी कि अगर आपका प्रोडक्शन जो है वो सही नहीं है, आपका लो है, तो ये क्या हो जाएगा आगे चल के, ये जो है क्या समस्या उत्पन्न करेगा, तो इससे हो जाएगा डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। यानी कि आपकी जो पर व्यक्ति आय है वो कम हो जाएगा। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। प्रोडक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो ये होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। प्रोडक्टिविटी को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द प्रोसेस यूज्ड बाय ए बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज। यानी कि कोई भी क्लाइंट है उसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, तो वो होता है केवाईसी। केवाईसी का फॉर्म होता है नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का लाभ क्या है। ऑटोमेशन है जैसे कहीं पे मशीनों का प्रयोग करके कोई एक प्रोसेस को हम डिलीट कर देते हैं, मतलब जहाँ पे इंसान काम करते हैं उसकी जगह मशीनों को लगा देते हैं, तो ये हमारा ऑटोमेशन होता है। तो इसका फायदा क्या है, रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम। यानी कि जो भी कोई प्रोडक्ट बनाने में जितना समय लगता है वो हमारा कम हो जाता है। तो यही हमारा जो है ऑटोमेशन का एडवांटेज होता है। इसके अलावा हाई इनिशियल कास्ट ये होती है, लेकिन ये हमारा डिसएडवांटेज है। अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट कास्ट ये भी हमारा डिसएडवांटेज है। और सिक्योरिटी थ्रेट्स ये मतलब नहीं होता है उसमें, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 मिलियन पीपल इन लेबर फोर्स, 100 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड,
25 मिलियन आर नॉट, यानी कि बेरोजगारी की दर क्या है अगर 125 मिलियन लोग जो हैं वो लेबर हैं, जिसमें से 100 जो है 100 मिलियन को रोजगार मिला है, 25 मिलियन को रोजगार नहीं मिला है। तो इसके लिए हम अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हमारा टोटल 25 मिलियन लोगों को हमें रोजगार नहीं मिला है और 125 जो है टोटल हमारे लेबर हैं गुणे 100, तो ये कर देंगे तो आ जाएगा 25 पंचे 125, 5 से 100 कट जाएगा 20, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो हो जाएगा 20%। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है व्हिच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सही की मजदूरी है और एम्प्लॉयमेंट है वो कौन सी मार्केट जो है आपको बताती है, तो वो हमें बताती है लेबर मार्केट। यहीं से आपको एक्चुअल मजदूरी पता लगेगी और एक्चुअल क्या किसको मिल रहा है जॉब किसको नहीं, वहीं से पता लगेगा। अगला है व्हिच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ होल कंट्री या रीजन, तो किसी भी कंट्री या किसी क्षेत्र का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मतलब वित्तीय उसकी क्या स्थिति है उसको जानने के लिए क्या टर्म यूज होता है, वो होता है हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क, प्योर रिस्क इसमें से कौन सा नहीं है, प्रॉपर्टी रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, लाइबिलिटी रिस्क, पर्सनल रिस्क, तो इसमें सही ऑप्शन है टेक्नोलॉजी रिस्क। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव अगर कंपनी कोई बोनस दे रही है तो उसका कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव उद्देश्य नहीं है। पहला है इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को सुधारना, हाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कास्ट ज़्यादा होना, हाई आउटपुट, आउटपुट ज़्यादा होना। अगला है रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट को रिड्यूस करना। तो जो हमारा इंसेंटिव है उसमें हाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ये नहीं हो सकता है, बाकी कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपका क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, आउटपुट आपका ज़्यादा हो जाए, आप जो वेस्ट वहाँ पे कर रहे हैं वो कम हो जाए, तो ये सारा जो है उद्देश्य होता है। अगला है व्हिच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी फॉर्म्स, यानी कि अगर आप केवाईसी कहीं पे करा रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका केवाईसी में नहीं यूज किया जाता। वोटर आईडी कार्ड ये यूज किया जाता है, राशन कार्ड यूज होता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट यूज होता है, इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है ये केवाईसी में यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला है व्हिच स्टेज इज ए पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, तो रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कौन से स्टेज में होती है, तो वो होता है हमारा ग्रोथ स्टेज में। अगला क्वेश्चन है एबीसी या फर्स्ट एड स्टैंड फॉर, एबीसी फर्स्ट एड में जो एबीसी टर्म आता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, यानी कि किसी को चोट लगी है तो उसके लिए पहले एयरवे यानी हवा आने का रास्ता बनाएं, ब्रीदिंग उसको जो है कराएं सही से, और सर्कुलेशन उसका जो है ब्रीदिंग कंटिन्यू करें ताकि उसका एयर का सर्कुलेशन होने लगे, तो ये हमारा एबीसी का फुल फॉर्म होता है। एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स हजार्डस नॉइज पोल्यूशन, यानी कि किस लेवल पे ध्वनि को प्रदूषण मान लिया जाता है, तो 80 डेसिबल से ऊपर की अगर ध्वनि है तो वो हमारा एयर पॉल्यूशन में आता है। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप किसके द्वारा नापा जाता है, तो भूकंप जो है हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। अगला क्वेश्चन है हेड प्रोडक्शन इज डन थ्रू, हेड यानी कि सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट का प्रयोग करते हैं, गगल्स प्रयोग करते हैं आँखों की सुरक्षा के लिए, ग्लव्स हाथों के लिए, मास्क जो है नाक आदि श्वसन के लिए जो है प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो है हेड प्रोडक्शन के लिए हेलमेट प्रयोग करते हैं। तो हमारा स्टारवेशन होता है फायर फाइटिंग में, वो क्या है, तो ये होता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल को हटा देना, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एंड एफर्ट, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दीज लॉसेस, यानी कि कहीं पे जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो वो हमारा पैसा भी उसमें लगता है और प्रयास भी लगता है, तो इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या है मेक श्योर सेफ्टी इज पार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप लेबर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें सेफ्टी को जो है इंक्लूड करिए। एग्रेसिव क्लेम हैंडलिंग, मतलब जो क्लेम मिल रहा है उसमें आप अपनी तरफ से मतलब ना दीजिए। गुड इंश्योरेंस कवरेज, अच्छा इंश्योरेंस कवरेज दीजिए।
इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम, ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि आप जो है लॉस कैसे कम हो, आपका जो सेफ्टी है वो प्रभावशाली तरीके से कैसे वहाँ पे लागू की जाए, इस पे फोकस होना चाहिए। इससे जो है एक्सीडेंट भी कम होंगे और आपकी ये कास्ट जो है जो लग रही है वो बचेगी भी। अगला है ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ, ओजोन लेयर किसकी बनी होती है? तो ओजोन लेयर जो है हमारा 3 ऑक्सीजन एटम्स की बनी होती है, O3 जिसको बोलते हैं। द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू नाउ यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, यानी कि कोई ख़राब मटेरियल है उसको जो है दोबारा से प्रोसेस करके यूजफुल प्रोडक्ट कोई बना देना, प्रयोग में लाने वाला कोई चीज़ बना देना, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। अगला है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यानी कि जो जीवित चीज़ें हैं उनका पर्यावरण से जो संबंध है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है हमारा इकोलॉजी। अगला है 3R टू सेव इन्वायरमेंट आर, 3R प्रयोग किए जाते हैं, वो होते हैं रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, यानी कि कोई भी चीज़ है वहाँ पे वेस्टेज हमें रिड्यूस करना है, कम करना है, जो वेस्ट हो गया है उसको रिसाइकिल करके यूजफुल प्रोडक्ट में बनाना है, उसके बाद उसको हमें यूज करना है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है 3R में सही है। अगला क्वेश्चन है वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, वाइब्रेशन और रेडिएशन किस तरह के हजार्ड में आते हैं? तो ये हमारा फिजिकल हजार्ड में आते हैं। अगला है विच वन इज मैन इंड्यूस्ड हजार्ड, मैन द्वारा यानी कि इंसान द्वारा जो है जो लाया गया हजार्ड वो कौन सा है? तो ये है जैसे साइक्लोन, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, यानी कि कहीं समुद्र में जो साइक्लोन्स आते हैं, वॉल्केनो जो भूकंप आता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा इन्वायरमेंटल होता है। लेकिन लैंडस्लाइड जो है ये ह्यूमन मेड होता है। लैंडस्लाइड मतलब जो पहाड़ खिसक आते हैं, तो जब इंसान जो है कुछ कंस्ट्रक्शन करता है या फिर कुछ वहाँ पे रोड आदि बनाते हैं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है। तो ये ह्यूमन मेड हजार्ड्स हैं, ह्यूमन की वजह से खतरा आता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कि जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता ऐसा कौन सा सोर्स है? तो ये हमारा कोल है। बाकी सारे जैसे हैं हमारा सोलर हो गया, एयर हो गया, ये सब हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं। विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कहीं पे काम कर रहे हैं तो असुरक्षित तरीका उसमें क्या है? ऑयली फ्लोर, गुड लाइट, प्रॉपर टूल्स, एडिक्वेट वेंटिलेशन, यानी कि सही वेंटिलेशन हो, सही टूल हो, अच्छी लाइट हो, या फ्लोर पे ऑयल गिरा हो। तो यही ऑप्शन जो है इसमें सही है। अगर फ्लोर पे ऑयल गिरा होगा तो वो कंडीशन सेफ नहीं होगी। विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल गैस है वो है हमारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक्स हजार्ड, एर्गोनॉमिक हजार्ड कौन सा है? ऑकवर्ड पोजीशन, पुअर हाउस कीपिंग, रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी, या इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस ये हमारा जो है एर्गोनॉमिक्स में नहीं आता है, बाकी ये सारी चीज़ें एर्गोनॉमिक हजार्ड में आती हैं। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3R, तो 3R होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, तो इसमें रीजनरेट नहीं आता है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इसमें सही है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं इनसे संबंधित जो थ्योरी का टॉपिक है वो आप हमारे वीडियो के लिंक में जाके देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में आएगी। आगे जो है बढ़ते हैं। एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ द वर्कर आर मोर देन, तो अगर 250 से ज़्यादा वर्कर होते हैं तो वहाँ पे कैंटीन होनी चाहिए। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द रेस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन इज, यानी कि महिलाओं के काम करने के लिए जो समय दिया गया है फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से वो क्या है? तो ये है कि 6 से पहले और शाम को 7 बजे के बाद इनको काम नहीं कराना है, ये रिस्ट्रिक्शन है। अगला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो है ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन 48 आवर्स, ये हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO, ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर ईपीएफ एक्ट 1962। तो ये हमारा होता है 12%, यानी कि जैसे आपका जो पीएफ कटता है कंपनी में वो 12% होता है, यही बता रहा है। अगला क्वेश्चन है विच अमाउंट डज नॉट इंक्लूड इन बेजेस अमाउंट एज पर पेमेंट बेजेस एक्ट। तो बेजेस जो हमारा मजदूरी होता है या जो सैलरी होता है उसमें ये कौन सा चीज़ है जो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वह हमारा जो डीए मिलता है हम लोगों को, डियरनेस अलाउंस, वो हमारा ऐड नहीं होता। बाकी ट्रैवलिंग अलाउंस और ओवर टाइम और ये सारा हमारा जो है उसमें इंक्लूड होता है सैलरी में। विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो हमारा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। सेफ्टी बिल्कुल है, हेल्थ हमारा है, वेलफेयर भी है, सैलरी हमारी ये हमारा सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि कौन सा इसमें वायु प्रदूषण में एक कारक होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन सही है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा एक हवा में प्रदूषण फैलाने वाला एक कारक है। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर द वर्कर्स। तो ये हमारा है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इसके अंतर्गत जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं वर्कर, उनको इंश्योरेंस जो है कंपनी प्रोवाइड कराती है। अगला है फिश बोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं काज एंड इफेक्ट डायग्राम। अगला है इन पीडीसीए साइकिल पी स्टैंड फॉर। तो पीडीसीए का फुल फॉर्म होता है प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो इसमें जो पी है वो है प्लान, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ क्यूएमएस। क्यूएमएस का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये सही है। पीडीसीए का क्या मीनिंग होता है, तो पीडीसी का होता है प्लान, डू, चेक, एक्ट, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर। तो पॉपुलर क्वालिटी टूल्स हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर। तो सेरी होता है सॉर्टिंग आउट, यानी कि छांटना। ये सेरी जो शब्द है ये 5S आप लोगों ने आप लोग पढ़ेंगे। 5S एक परिकल्पना है जिसमें साफ सफाई के बारे में जैपनीज शब्द है जिसमें स्टैंडर्ड बनाया गया है, जिसमें S है सियरी, सेइटन, सेइसे, सेकित्सु एंड सित्सुके। ये 5S हैं जिनको जैपनीज शब्द हैं जिनको सफाई के लिए बनाया गया है। इसके बारे में डिटेल आप वीडियो के लिंक में जाके देख लीजिएगा। अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स। तो हिस्टोग्राम का क्या फंक्शन है, इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी हमारा डेटा है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। तो इसमें लास्ट स्टेप क्या है, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, यानी कि जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपके यहाँ ऑडिट हो जाएगी तो आपका सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला है व्हाट इज द नेम यूज फॉर वर्ड बेस्ड। तो बेस्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रयोग, उसके लिए शब्द है मूडा। विच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वान्टिफाई द क्वालिटी, यानी क्वालिटी के लिए कौन सा फार्मूला सही है, तो ये है Q = P/Q। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्कल। तो इसमें हिस्टोग्राम, परेटो चार्ट, चेक सीट, ये सारा हम क्वालिटी सर्कल में प्रयोग करते हैं। टॉर्क रेंच जो है ये क्वालिटी से संबंधित नहीं है, ये टॉर्क जो है हम चेक करते हैं, जो नट बोल्ट टाइट करते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्वालिटी सर्कल का ये भाग नहीं है। अगला है विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड। ISO 9001, 9002, 9003 ये सारा सीरीज है, 9010 कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का कौन सा गुण नहीं होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी का डिजाइन होता है, क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस मतलब एकदम एश्योर होना चाहिए क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फर्मेंस ये हमारा क्वालिटी नहीं है। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरान। इसमें सही उत्तर है क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, यानी क्वालिटी जो है किसी भी प्रोडक्ट फिट है कि नहीं यूज़ करने के लिए उसके बारे में सर्टिफाई करता है। तो ये हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एम्प्लॉयबिलिटी इसके से संबंधित।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, ताकि आपको कंप्लीट एक थ्योरी नॉलेज मिल जाए, जिससे आप जो है जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको आसानी से हल कर पाएँ। धन्यवाद।